सामाइन सिलसिला मालूमात के रंग में सबा नसीब आपके खिदमत में हाजिर है। आज हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलियन झील हेलियर के बारे में, जिसके पानी का रंग गुलाबी है। दुनिया में सिर्फ चंद दर्जन गुलाबी झीलें पाई जाती हैं, जिनमें से ज्यादातर ऑस्ट्रेलिया में मौजूद हैं। लेकिन एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया में तकरीबन 30 गुलाबी झीलें हैं और ये झीलें ऑस्ट्रेलिया, मिडल आइलैंड, कनाडा, मेक्सिको और यहाँ तक कि अमेरिका के कुछ हिस्सों में भी मौजूद है। ऑस्ट्रेलिया में गुलाबी झीलों का सबसे ज्यादा मुतासरकुन मजमुआ मौजूद है, जिनकी तादाद मुल्क भर में 10 से ज्यादा है। इन्हीं झीलों में से एक झील हिलियर है, जो कि मिडल आइलैंड पर वाक़े ऑस्ट्रेलिया के जजीरों में से एक बड़ा जजीरा है और ये जजीरा मगरबी ऑस्ट्रेलिया के जनूबी साहिल पर एस्पेरांस के साहिल से दूर रिचर्च आर्कापालोगो पर मुश्तमिल है। सामाइन, मिडल आइलैंड एक गैर आबाद फितरत का अजूबा है, जो कि घने यूकलिप्टस के जंगल से ढका हुआ है, जिसे बरतानवी मुहिम के कप्तान मैथ्यू फिलिंडर्स ने 1802 में दरियाफ्त किया था। मैथ्यू जनवरी 1802 में पहली बार ऑस्ट्रेलिया के इस साहिली हिस्से पर पहुंचा था, जहां उसे जजीरे की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने का इत्तफाक हुआ। ये चोटी अब उसी के नाम से जानी जाती है। लेकिन जब मैथ्यू फिलिंडर्स ने शिमाल मशरिक का रुख किया तो उसे गुलाबी रंग की एक छोटी सी झील नजर आई, जिसे देखकर वो हैरान रह गया। अगर इस जजीरे की बात की जाए तो मैथ्यू फिलिंडर्स ऑस्ट्रेलिया का चक्कर लगाने वाला पहला आदमी था। उस जमाने में भी उसके चार्ट इतने दुरुस्त थे कि कुछ तो आज भी इस्तेमाल में लाए जा रहे हैं। लेकिन इस गुलाबी रंगत वाली झील के पानी के बारे में मिस्टर थिस्टल का कहना है कि झील का पानी इस कदर नमकीन था कि पानी के नमूनाजात को हासिल करने के बाद फौरन जांच की गई और इससे मालूम हुआ कि झील के पानी से नमक हासिल करने के लिए पानी को फक्त खुश्क करने के अलावा किसी और अमल की जरूरत नहीं है। इसके बाद उन्होंने हिलियर के साहिलों से नमक इकट्ठा करना शुरू किया। फिलिंडर्स ने मई 1803 में जब दोबारा मिडल आइलैंड का दौरा किया तो बताया जाता है कि फिलिंडर्स ने बादजां इस झील का नाम विलियम हिलियर के नाम पर रखा, जो कि शोबाए तफ्तीश के रुकन थे। वो 20 मई 1803 को मिडल आइलैंड से मुहिम की रवानगी से कबल इस हाल की वजह से इंतकाल कर गए थे। ये झील तकरीबन 600 मीटर लंबी और इसकी चौड़ाई तकरीबन 250 मीटर है, जो कि समुंदर से तकरीबन 8 गुना ज्यादा नमकीन है और रेत के किनारे और पेपर बार्क और यूकलिप्टस के दरख्तों के घने जंगल से घिरी हुई है, जहां दुनिया भर से इस गुलाबी झील को देखने के लिए सियाहों का तांता बंधा रहता है। वहीं लोग इस बारे में भी जानना चाहते हैं कि आखिर इस झील के पानी का रंग गुलाबी क्यों है, क्योंकि मगरबी ऑस्ट्रेलिया में पाई जाने वाली इस झील का गैर मामूली गुलाबी रंग तवील अरसे से एक मुअम्मा रहा है। इसके बारे में ज्यादातर मुहक्किकीन का ख्याल है कि झील में मौजूद बैक्टीरिया की वजह से इसके पानी का रंग गुलाबी है, जो कि नमक की परत में बहुत ज्यादा मिकदार में मौजूद है। अगरचे ये जानदार बेज़रर हैं और पानी के बहुत से दूसरे अजसाम में पाए जा सकते हैं, लेकिन झील हिलियर में इनका इख्तलात एक ऐसा ताअस्सुर पैदा करता है जो वाकई गैर मामूली है। जबकि दूसरी राय के मुताबिक इसकी वजह हेलाओ बैक्टीरिया और डियोना लीला सेलिना का मुरक्कब बताया जाता है। झील हिलियर के बारे में साइंसदानों का कयास है कि ये रंग बैक्टीरिया के जरिए तख्लीक करदा रंग से आता है, जो नमक की क्रिस्टल्स में मौजूद रहता है। इस हकीकत के बावजूद कि इसका पानी तकरीबन उतना ही नमकीन है जितना कि बहरे मुर्दार में, इसलिए भी झील हिलियर तैराकी के लिए बहुत महफूज है, क्योंकि झील में मौजूद नमक की मिकदार पानी को इतना भारी बना देती है कि आप न काबिले यकीन हद तक आसानी से तैर सकते हैं, जिस तरह बहरे मुर्दार में तैरा जाता है। गुलाबी बैक्टीरिया की मौजूदगी से मिलकर, जिसे हेलाओ बैक्टीरिया कहा जाता है, ये झील के पानी को और चमकदार गुलाबी बना देते हैं। झील में पानी की मिकदार जितनी कम होगी, नमक उतना ही गाढ़ा होगा और रंग भी उतना ही ज्यादा चमकदार होगा। लेकिन अगर हम झील की खूबसूरती और दीगर हकाइक की बात करें तो हमें पता चलता है कि झील हिलियर चारों तरफ से अनोखे जजीरों से घिरी हुई है, जो मुख्तलिफ जंगली हयात के घर की हैसियत रखते हैं, जिनमें डॉल्फिन और हिजरत करने वाली व्हील शामिल हैं। हिलियर झील का मुनफरिद गुलाबी रंग और इसकी कुदरती तरतीब इसे देखने में और दिलकश नजारे के तौर पर पेश करती है, जो कि न सिर्फ एक मशहूर सयाहती मुकाम है, बल्कि ये फितरत की खूबसूरती की एक आला मिसाल भी है। सामाइन, हिलियर झील तक पहुंचने के लिए बहुत कम रास्ते हैं।
اس لیے ہوائی جہاز کے ذریعے سفر کیا جاتا ہے اور ایک دن میں 6 پروازیں ایسپیرانس ہوائی اڈے سے روانہ ہوتی ہیں، جو کہ قریبی کیپلی گرینڈ نیشنل پارک سے جھیل ہیلیر کے لیے پرواز کرتی ہیں، جبکہ کروزرز بھی یہاں آنے والے سیاحوں کے لیے ایک آپشن ہے جو الگ تھلگ جھیل اور آس پاس کے جنگلاتی علاقے کا دورہ کرنا چاہتے ہیں۔ سامعین، انسانی سرگرمیوں کے علاوہ قدرتی پانی کے بہاؤ میں تبدیلیوں، بخارات میں کمی اور نمک کی کٹائی کی وجہ سے جھیل کا مخصوص رنگ کئی سال پہلے دھندلا ہوا تھا، لیکن سائنسدان اب اسے اس کی شاندار گلابی چمک میں واپس لانے کے لیے سخت محنت کر رہے ہیں۔ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ مشہور آسٹریلیائی سیاحتی مقام اور زیادہ توجہ حاصل کر سکتا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ معلومات پسند آئی ہوں گی۔